ग्लोबल आवाज में आप सभी का खुशामदीद। आज की सुर्खियों में प्रमुख खबरें शामिल हैं। गाजा और वेस्ट बैंक के हालात, डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी, मध्य पूर्व और भारत की अहम खबरें। सबसे पहले रुख करते हैं गाजा की तरफ। गाजा में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। हर रोज बमबारी हो रही है, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। कुछ लोग मदद पाने की कोशिश में अपनी जान गंवा रहे हैं, तो सैकड़ों घायल हो रहे हैं। इन घायलों का इलाज कर पाना भी मुश्किल है, क्योंकि गाजा में हर जरूरी चीज की भारी कमी है। खाने से लेकर दवाओं तक की किल्लत है। बच्चों में कुपोषण बढ़ रहा है और बहुत मुश्किल से उन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब हो पा रहा है। इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जो थोड़ी बहुत राशन और पानी की आपूर्ति हो रही थी, उस पर भी रोक लगाने की बात कही है। आज की रिपोर्ट अल जजीरा और कुछ न्यूज के हवाले से। गाजा में हालात को और बदतर बनाने की कोशिश जारी है। बच्चों और बुजुर्गों की स्थिति बेहद दयनीय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन जमीन पर राहत पहुंचाना बेहद कठिन हो रहा है। गाजा संघर्ष पर ताज़ा अपडेट 28 जून 2025। संघर्ष विराम की उम्मीद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गाजा में एक सप्ताह के भीतर संघर्ष विराम संभव है। हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। गाजा पर इजरायली हमलों में कम से कम 81 फिलिस्तीनी मारे गए और 422 अन्य घायल हुए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये हत्याएं उस दिन हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गाजा में युद्ध विराम अगले हफ्ते के भीतर हो सकता है। गाजा की सरकार के मीडिया कार्यालय का कहना है कि इजरायली मीडिया में आई खबरें, जिसमें बताया गया है कि सैनिकों को भूखमरी के शिकार फिलिस्तीनियों को सहायता आपूर्ति प्राप्त करने से रोकने के लिए जानबूझकर गोली मारने का आदेश दिया गया था, युद्ध अपराध का और सबूत है। संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी UNRWA के प्रमुख का कहना है कि अमेरिकी और इजरायली समर्थित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन GHF द्वारा संचालित सहायता वितरण स्थलों ने हत्या के मैदान बना दिए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गाजा पर इजराइल के युद्ध में अब तक कम से कम 412 लोग मारे गए हैं और 54 घायल हुए हैं। वहीं 7 अक्टूबर के हमलों में इजराइल में करीब 139 लोग। बाकी भयावह मंजर, जिधर नजर जाए तबाही का ही नज़ारा दिखता है। अल्लाह खैर करे यहाँ के लोगों पर। जुबान से बयान करना मुश्किल है। जो खबर अब तक पहुंची है वह भी बहुत मुख्तसर है। यमन की तरफ से मिसाइल दागी गई है। इन इलाकों में सायरन बजने लगे। उधर ईरान के परमाणु ठिकानों की एक तस्वीर जारी की गई है, जिसमें दिखाया गया है कि तबाह हुए ठिकानों पर फिर से काम शुरू होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के उस दावे को झूठा और मूर्खतापूर्ण बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान ने इजराइल के साथ 12 दिन के युद्ध में जीत हासिल की। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि यदि ईरान ने परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश की तो अमेरिका उस पर निश्चित रूप से फिर से बमबारी करेगा। खामेनेई ने पहले कहा था कि ईरान कभी भी अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। वैसे मेरा मानना है कि अपने आप को 2 सुपर पावर कहने वालों ने अपनी शर्तों पर ईरान से सीज फायर नहीं करवा पाए। ये सुपर पावर की हार ही मानी जाएगी। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। वहीं इजरायली हमले में शहीद हुए कमांडर के जनाजे में भारी संख्या में लोग जुटे। ये लोग ईरानी झंडे और शहीदों की तस्वीरें लेकर शामिल हुए, जिसमें इजरायल के खिलाफ गहरा आक्रोश भी देखने को मिला। वहीं आज पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमला हुआ। शनिवार को उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली के खद्दी बाजार में आत्मघाती हमलावर ने सैन्य काफिले पर हमला किया। मृतक 13 लोग, जिनमें सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। घायल 24 लोग, जिनमें 14 आम नागरिक। विस्फोट से 2 घरों की छतें गिरने से 6 बच्चे घायल हुए। हमले की जिम्मेदारी हाफिज गुल बहादुर समूह, पाकिस्तान तालिबान का गुट। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान में हिंसा में वृद्धि हुई है। ये घटना हाल के महीनों में सुरक्षा बलों पर सबसे घातक हमलों में से एक है। अंतरिक्ष गए ग्रुप कैप्टन शुभांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बात की।
प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉल के माध्यम से शुभांशु शुक्ला बात करते हुए उनके साहस और योगदान की तारीफ की। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अब हर नागरिक को दस्तावेजों के जरिए साबित करना होगा कि वह कब और कहां पैदा हुए थे, साथ ही ये भी कि उनके माता पिता कब और कहां पैदा हुए थे। अमेजन के मालिक दिग्गज, ई रिटेलर अमेजन के फाउंडर और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल जेफ बेजोस और टीवी प्रेजेंटर लॉरेंस सांचेज की भव्य शादी इटली के वेनिस शहर में हुई। इस शादी में कई रियलिटी शो स्टार्स, एक्टर्स, शाही घरानों से जुड़े लोग और कई ए लिस्टर हस्तियां पहुंची। कतर ने डीआरसी और रवांडा के बीच समझौते में अहम भूमिका निभाते हुए शांति और विवादों के समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। यह पहल क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। सब्सक्राइब नाउ, मोर अपडेट।